मांगे लो को चुनाए चलो तो ये बन जाते हो। तो मोदू को इतनी जलन रहे तो उनने कही इनको एक मकान खसाए दे हम। तो उनने कही तू धर्म की वटिया हो वे तो मेरे एक मकान घस जावे। उनको एक खस गए और भैया के दो खस गए। जैसे थे वैसे ही है गए। अब भैया के दो खस गए। अब उनने कही अब भैया की दोनों आंखें फोड़ेंगे हम। तो बटिया से उनने कही आंगन में रखेंगे कि तू धर्म की वटिया होवे तो मेरी एक आंखें फूट जावे। उनकी एक ही फूटी भैया की दो फूट गई। अब एक दिया सो लेके घूमे चारों तरफ के एक फूट गई। अब सही रही इनकी दो फूट गई। अब जब इनकी दो फूट गई तो ये कैमरा कैसे चलाए सही बात है। अब कैमरा रखो ही रह जाए। तो उनकी जब दो फूट गई तो उनने कही एक कुआ और खुद बाए आंगन में कि जे कुआ में गिरंगे जाएंगे अंधे तो हमारी तो एक आंख है। तो उनने दोबारा वटिया से मांगो कि तू धर्म की वटिया होवे तो मेरे आंगन में एक कुआ हो जावे। उनके आंगन में एक होएगा और भैया आंगन में दो हो गए। और जब भैया के आंगन में दो कुआ बने गए तो भैया दोनों आंखें फूट गई। और आंखें फूट के जब टटो टटो के निकल के आई तो एकदम से कुआ में दम हो गई। और जब कुआ में गिर गए तो भैया कहता है छोटे भैया तुमने बहुत बड़ो गलत करो। क्योंकि जब तुमने बनाई अपनी चीज तब हमारी बनी लेकिन तुम्हारी चीज बिगड़ी तो तुमसे दूनी हमारी बिगड़ी। तो बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। सबसे बड़ा जब घर बिगड़ता है तो घर बिगाड़ने में घर वालों का हाथ होता है सबसे पहले। क्योंकि जब घर वाला भेद नहीं देगा तब तक बाहर वाले को ये पता नहीं है कि इनके यहाँ पर कौन कैसा है और क्या चीज कहाँ पर रखी है। जब बाहर के चोर आएंगे जब तक गांव का जासूस नहीं देगा तब तक चोर को ये पता नहीं होगा कि गांव में कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, कौन पैसा वाला है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। इसी प्रकार कहते हैं कि एक दूसरे से कभी जलन नहीं करनी चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो एक छोटा सा कीर्तन बोले उसके बाद झांकी आ रही है। और बहन जी गोवर्धन जल्दी से बना करके तैयार करो। भैया पूछ के आओ गोवर्धन में टाइम लगेगा या झांकी में। एक चीज जल्दी से लाओ, कोई भी चीज लाओ, देख के आओ। जब भगवान कन्हैया मथुरा चले गए राधा रोने लगी तो सखियां समझाने लगी राधा तुम रो मत, भगवान कन्हैया परसों की कह करके गए हैं किसी न किसी दिन लौट करके अवश्य आएंगे। तो राधा रो करके कहने लगी बहन भगवान कन्हैया ने जाते वक्त ये भी नहीं सोचा कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्तिन हूं। तो भगवान कन्हैया के जाने के बाद में राधा जब भगवान कन्हैया के बातों में बहलाने लगी भजन तो सुनते रहते हो, एक काया खोजी गाना सुना देते हैं। और ये 50 रुपए अनमोल रतन आनंद भैया जी की तरफ से आ रहे हैं। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे। और इन भैया जी के